नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि G20 के अब तक के कहां कहां सम्मेलन हुए हैं, प्रथम सम्मेलन कहां हुआ, द्वितीय सम्मेलन कहां रहा, उसके निहितार्थ क्या रहे तथा G20 की उपयोगिता आज के दौर में क्या है। तो आज का हमारा शीर्षक है G20 के सभी 18 शिखर सम्मेलन वाशिंगटन से नई दिल्ली तक। आइए बात करते हैं। वापस आते हैं। आज का शीर्षक है प्रथम G20 शिखर सम्मेलन से नई दिल्ली शिखर सम्मेलन तक। हम जानते हैं कि अभी भारत की मेजबानी में, भारत की अगुवाई में नई दिल्ली में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ 9 से 10 सितंबर 2023 को। उसको भी हम जानेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि हमारा यह G20 का शिखर सम्मेलन कब से प्रारंभ हुआ, कहां कहां हुआ, अब तक कितने G20 शिखर सम्मेलन हुए, सबका अपना अपना क्या निहितार्थ रहा, किस विषय को लेकर अगला कौन कौन से यही शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, उसके क्या निहितार्थ रहे। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन G20 के 18वीं बैठक थी। यह 9 से 10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह भारत में आयोजित प्रथम G20 का सम्मेलन था। भारत में आयोजित G20 का यह प्रथम शिखर सम्मेलन था। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के कुछ प्रमुख पहलुओं को जानते हैं। अतिथि देश भारत। सिद्धांत क्या था? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम इसका ध्येय वाक्य था। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। स्थान भारत मंडपम था। इसके पहले जो 2022 का हुआ था G20 शिखर सम्मेलन, वह इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। और जो अगला हमारा G20 का 2024 का शिखर सम्मेलन होगा वह रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। ब्राजील में होगा। पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं ताकि हम अपने जो हमारा आज का मूल शीर्षक है उस पर वापस आए, तो उसके विषय को और उसके चीजों को अच्छे तरीके से हम समझ पाए। कब कब और कहां कहां हुए सम्मेलन। यूं तो साल 1999 से G20 की बैठकें हो रही हैं, लेकिन तब इनमें सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर हिस्सा लेते थे। 99 से ही बैठकें होती थी G20 की, लेकिन वो बहुत अहमियत नहीं थे। वित्त मंत्री आ जाते थे सदस्य देशों के और वहां का जो सेंट्रल बैंक होता था उसके गवर्नर आ जाते थे। एशिया में आर्थिक संकट के दौरान इन्हीं ने मिलकर G20 का गठन किया। जब एशिया में आर्थिक संकट का दौर आया तो इन्हीं ने मिलकर G20 का गठन किया, इस सोच के साथ कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मुद्दों पर चर्चा की जाए। सोच इनकी यही थी इसके गठन के पीछे कि जो वैश्विक आर्थिक मुद्दे हैं, फाइनेंशियल मुद्दे हैं, उस पर बैठकर चर्चा की जाए और उसके निहितार्थ के हल ढूंढे जा सके। पर साल 2007-8 में आए वैश्विक आर्थिक मंदी के बाद G20 की तस्वीर ही बदल गई। 2007-8 में वैश्विक मंदी आई थी, उसके बाद G20 की तस्वीर ही बदल गई। साल 2008 में अमेरिका में पहली बार G20 के सदस्य देशों की बैठक हुई। साल 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन में G20 के सदस्य देशों की पहली बैठक आयोजित की गई, वाशिंगटन शहर में। दुनिया तब वैश्विक आर्थिक संकट से जूझ रही थी। अमेरिका के दो प्रमुख बैंक दिवालिया हो गए थे। 2008 में जब अमेरिका में G20 के सदस्य देशों की बैठक अमेरिका के शहर वाशिंगटन में किया गया था, तो अमेरिका के दो बैंक कर्ज में डूब गए थे। पूरा देश, पूरा विश्व वैश्विक मंदी से जूझ रहा था। दुनिया के बिगड़ते आर्थिक हालातों को देखते हुए तय हुआ कि अब G20 की बैठक में सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों की जगह हेड ऑफ स्टेट सदस्य देशों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। और उसमें तय कर दिया गया कि केवल आर्थिक वित्त मंत्री नहीं लेंगे, हेड ऑफ स्टेट मतलब जो वह राज्य, जो देश होगा G20 का सदस्य देश, उसके राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के प्रमुख उसमें भाग लेंगे। तो वित्तीय बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन कहा गया। जो 2008 में अमेरिका में G20 का सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन को वित्तीय बाजार और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन कहा गया। राष्ट्रों के शीर्ष नेताओं के अलावा IMF, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन के प्रमुख और स्पेन, नीदरलैंड्स भी इसमें शामिल हुए।
सम्मेलन के दौरान आर्थिक सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रमुख इस बात पर सहमत हुए कि वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधार के लिए समान सिद्धांत होने चाहिए और उस सिद्धांतों को लागू करने के लिए एक कार्य योजना शुरू करना चाहिए। यह सोचा गया कि जो वैश्विक वित्तीय मुद्दे हैं, आर्थिक मुद्दे हैं, उस पर समान बातें, समान कानून होने चाहिए और सुधार के लिए काम करना चाहिए, एक कार्य योजना पर कार्य करना चाहिए। सदस्य देशों ने व्यापार और निवेश पर 12 महीनों के लिए नई बंदिशें लगाने से परहेज करने पर सहमत की। जो इसके G20 के सदस्य देश थे वो कहे कि नहीं, 1 साल तक हम व्यापार और निवेश पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। अगला जो हमारा सम्मेलन, जो शिखर सम्मेलन हुआ वो 2009 ब्रिटेन में हुआ। लंदन में 1 साल बाद हुए सम्मेलन को फॉलो अप बैठक की तरह देखा गया कि 2008 में जो वाशिंगटन में G20 का सम्मेलन हुआ था उसका फॉलो अप सम्मेलन के रूप में इसको देखा गया। बैठक का एजेंडा वैश्विक आर्थिक संकट ही था। बैठक में सदस्य देशों ने विकासशील देशों और उभरते बाजारों के विकास के लिए IMF के ऋण संसाधनों को बढ़ाकर 750 अरब डॉलर करने का वादा किया। अब देखिए कैसे G20 में विकासशील देशों या उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को लाने के लिए IMF को पैसा दे रहा है कि ऋण लीजिए और आगे बढ़िए। G20 ने इस सम्मेलन में उन देशों को ब्लैकलिस्ट करने पर सहमति जताई जिन्होंने कर चोरी से निपटने के प्रयासों में सहयोग करने से इनकार कर दिया। G20 ने उन देशों को ब्लैकलिस्ट में करने के लिए अपनी बात कही कि जिन्होंने कर चोरी के मामलों को बढ़ावा किया या कर चोरी रोकने के लिए प्रयास करने में विफल रहे, प्रयास नहीं किए। अगले साल 2009 में अमेरिका लंदन में हुई बैठक के तुरंत बाद अमेरिका के पिट्सबर्ग में इस बैठक की योजना बनाई गई। इसी समिति में G20 को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में परिभाषित किया गया। ब्रिटेन में 2009 में हुआ, उसी साल अमेरिका में भी हुआ, अमेरिका के पिट्सबर्ग में हुआ और उसी में यह तय किया गया कि जो G20 है उसको आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में परिभाषित किया गया। 2010 कनाडा में हुआ G20 का टोरंटो में हुई इस बैठक में G20 देशों ने ये माना कि साल 2008 की आर्थिक मंदी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति नाजुक और अस्थिर हो गई है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों ने अपने बजट घाटे और बाहरी उधार में कमी लाने का वादा किया। इसी साल दक्षिण कोरिया के सियोल में भी G20 की एक बैठक बुलाई गई। ये पहली बार था जब G8 देशों के इतर किसी देश को G20 की मेजबानी मिली थी। पहले G8 देशों को ही मेजबानी मिलती थी, लेकिन G8 से इतर मतलब G8 डेवलप देशों का यह एक समूह था। इससे अलग हटके G20 की मेजबानी दक्षिण कोरिया को मिल गई। पहली बार विकास नीति का मुद्दा शिखर सम्मेलन के एजेंडे में शामिल किया गया। विकास नीति, हम डेवलप कैसे करें, वही मुद्दा शिखर सम्मेलन में था और तभी से डेवलपमेंट G20 हर वार्षिक सम्मेलन का हिस्सा बन गया। 11 फ्रांस में हुआ। फ्रांस में के कांस में 3 और 4 नवंबर के बीच G20 की बैठक हुई। सम्मेलन के केंद्र में IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सुधार का मुद्दा रहा। कृषि बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में से एक थी। पूछा जाएगा कि कृषि बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना किस शिखर सम्मेलन, तो कांस में जो हुआ था, फ्रांस 2011 का जो शिखर सम्मेलन था उसी में था। AMIS को कृषि के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और पारदर्शिता लाने के लिए शुरू किया गया। अगला जो हमारा सम्मेलन हुआ 2012 में मैक्सिको में हुआ। लोस काबोस में हुए इस सम्मेलन की चर्चा का केंद्र युवाओं की बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कवरेज और उचित आय के साथ गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करना था। जो मैक्सिको के लोस काबोस में जो G20 का 2012 में सम्मेलन हुआ उसका मुख्य मुद्दा क्या था? बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, उचित आय के साथ गुणवत्तापूर्ण नौकरियां पैदा करना, साथ ही विकास, कृषि और हरित विकास भी एजेंडे में शामिल था। उसके बाद 2013 में G20 का सम्मेलन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। इसमें टैक्स चोरी से निपटने के मामले में बड़ी प्रगति हुई। टैक्स चोरी से निपटने के मामले में बहुत ज्यादा प्रगति देखी गई। G20 इस पर सहमत हुआ कि टैक्स से जुड़ी सूचना का स्वचालित आदान प्रदान और बेस इरोशन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर कार्य योजना बनाई जाएगी। 2014 का अगला G20 का सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में नेताओं ने तय किया कि G20 देशों की कलेक्टिव GDP को 2% से बढ़ाया जाए। जैसे G20 में जो कलेक्टिव GDP था उसको 2% से हम लोग बढ़ाएं, आगे करें।
साल 2025 तक लेबर वर्कफोर्स में जेंडर गैप को 25% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया। जेंडर गैप मतलब जो वर्क कार्य करने वाले लोग हैं उसमें महिला और पुरुष का जो अनुपात हो वो 25% से भी कम हो। मतलब अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें 80 महिलाएं भी हो। अब आगे वर्ष 2015 में बैठक में इसके संस्करण में पहली बार G20 सदस्य देशों ने प्रवासन और शरणार्थी संकट पर ध्यान दिया। प्रवासन मतलब माइग्रेशन, एक देश से दूसरे देश में लोग जाके रहने लगते हैं, और शरणार्थी अगर कोई देश संकट की अवस्था में है तो वहां के लोग आके किसी दूसरे देश में शरण लेते हैं, जिन्हें शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थियों के सभी देशों के अपने अपने मानक है, यूएन के भी कुछ मानक है। तो वही बात कह रहा है कि 2015 में जब तुर्की बैठक के इस संस्करण में प्रथम बार G20 सदस्य देशों ने प्रवासन और शरणार्थी संकट पर ध्यान दिया। इसके अलावा किसी वित्तीय क्षेत्र में सुधार और जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजनाओं के समर्थन पर भी सहमति हुई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर भी एक बयान जारी किया गया। आगे 2016 में चीन में सम्मेलन हुआ, हांगझोउ में दो प्रमुख चीजें हुई। डिजिटल इकोनॉमी को पहली बार G20 के एजेंडे में शामिल किया गया, डिजिटल इकोनॉमी, और दूसरा सतत विकास के लिए 2030 एजेंडे पर G20 कार्य योजना को अपनाया गया। उसके बाद साल 2017 में जर्मनी में हुआ बैठक। 7 और 8 जुलाई को जर्मनी के हैम्बर्ग में हुई। शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकवाद विरोधी विषय पर विशेष जोर दिया गया। शिखर सम्मेलन के अंत में जारी साझे घोषणा पत्र में पेरिस समझौते के महत्व को दोहराया गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में जुटे नेताओं ने 3 मुख्य संदेश दिए। सबसे पहले सतत विकास के लिए यूएन एजेंडा 2030 को अपने समर्थन की पुष्टि की गई। जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। तीसरा, G20 नेताओं ने व्यापार के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण और विश्व व्यापार संगठन के सुधार के महत्व को पहचाना। जो अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था G20 का सम्मेलन, उसमें 3 मुख्य मुद्दे थे। मुद्दा नंबर 1 कि सतत विकास के लिए यूएन एजेंडा 2030। दूसरा, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हम अपने प्रयासों को में और गति लाएंगे। तीसरा, व्यापार के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण और विश्व व्यापार संगठन के सुधार के महत्व को पहचानना और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दृढ़ किया जाना था। अगला 2019 में जापान में हुआ। जापान के ओसाका में नेताओं ने आतंकवाद को लेकर इंटरनेट के इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब इंटरनेट के माध्यम से आतंकवाद को कैसे बढ़ावा मिलता है, इस पर जो ओसाका में सम्मेलन हुआ था वर्ष 2019 का जापान के ओसाका शहर में, उस पर ध्यान दिया गया। G20 ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आतंकवाद और आतंकवाद के लिए अनुकूल हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा नहीं देने और ऐसी सामग्री को स्ट्रीम करने, अपलोड करने से रोकने का आग्रह किया गया। हुआ ये पहला वर्चुअल समिट था, कोरोना का समय था तो इसलिए वर्चुअल समिट था। 21 नवंबर 22 नवंबर को सऊदी अरब में होने वाले G20 सम्मेलन को कोविड महामारी के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। नेताओं ने महामारी पर काबू पाने, विकास को पटरी पर लाने और अधिक समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। वर्ष 2021 में इटली के रोम में G20 की 16वीं बैठक हुई में सदस्य देशों के प्रमुख नेताओं ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने पर प्रतिबद्धता जारी की। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री 1.5 डिग्री तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं नेताओं ने सदी के मध्य तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नेट जीरो तक पहुंचाने का प्रण लिया। सदी का आधा मतलब 2050 के आसपास हम लोग कार्बन उत्सर्जन को 0 पर लाएंगे, ऐसा इटली के सम्मेलन में G20 के सम्मेलन में हम लोगों ने प्रण लिया। ये कोविड महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध से शुरू होने के बाद पहला G20 सम्मेलन था। देश की राजधानी बाली में हुए सम्मेलन में महामारी के बाद स्वास्थ्य से जुड़े वैश्विक समाधानों और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध भी इसके प्रमुख एजेंडे में शामिल रहा। ये रही अभी तक वाशिंगटन से शुरू होकर नई दिल्ली तक हुए शिखर सम्मेलनों की। कब शिखर सम्मेलन में क्या मुद्दा रहा, कौन कौन से प्रमुख मुद्दे थे, हमें कब तक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को 0 कर देना है, विकास के एजेंडे पर बात की गई, IMF में सुधार की बात की गई, आतंकवाद पर बात की गई, डिजिटल इकोनॉमी पर बात की गई। ये सब चीजें मिलकर उसके बाद कर चोरी के मामले में जिस देशों ने कर चोरी को अपनी सहमति प्रदान की थी, उन देश को बाइकाट करने की, ब्लैकलिस्ट करने की बात हुई। ये रही बात हमारी G20 और उसकी अवधारणाओं से जुड़ी हुई। निश्चित तौर पर ये जितनी अवधारणाएं हैं वो वैश्विक स्तर के विकास को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट
के लिए यह अपना काम करती है। आप लोगों को यह G20 से जुड़ी हमारी कक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।